कि मुबारक हो आपके बच्चे का सुपर 30 में सिलेक्शन हो गया है। लॉकुस टावर में इंटरव्यू। मैं फोन किया कि टावर में कैसे इंटरव्यू, टावर में कैसे, हम लोग टावर का मतलब समझते हैं टावर का मतलब तो वो टेलीफोन वाला टावर, टावर में कैसे इंटरव्यू होगा। पटना में मल्टीपल सुपर 30s है, जो मूवी में दिखाया गया है वो आनंद सर की सुपर 30 है। तो फोन आया, जो वार्डन थे उनके पास, अच्छा रणधीर सर के पास नहीं, जो वहाँ पे हॉस्टल में रहते थे उनके भाई ही थे, उनके पास फोन आया कि मुबारक हो आपके बच्चे का सुपर 30 में सिलेक्शन हो गया है। ओके। तो उस टाइम पे बहुत नाम था सुपर 30 का, बहुत नाम था। हाँ। और फिर मुझे इंटरव्यू के लिए पटना बुलाया गया। अच्छा, पटना से कॉल आया सुपर 30 से? हाँ, तो मैं पहली बार इंटरव्यू के लिए पटना आया, उसके पहले मैं पटना नहीं आया था। अच्छा। और पेरेंट्स के साथ आना था, बट 11th क्लास में? हाँ, वहाँ पर मेरे कोई पेरेंट्स तो थे नहीं, मतलब 10th जस्ट दिया था, तो मैं किसी फ्रेंड को ही लेकर आया। और उसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये थी, मैंने जो स्टॉक में बोला, लिखा गया कि लॉकुस टावर में इंटरव्यू होगा। हाँ। तो मैं फोन किया कि टावर में कैसे इंटरव्यू, टावर में कैसे, हम लोग टावर का मतलब समझते हैं टावर का मतलब तो वो टेलीफोन वाला टावर में कैसे इंटरव्यू होगा। तो हमने टावर के बगल में होगा सर, नहीं टावरे में होगा। अब मेरा प्रेशर और बढ़ गया, ये कौन सी बात हो गई, टावर में कैसे इंटरव्यू होगा। अब बिल्डिंग को टावर हम लोग समझते नहीं। हाँ, लेकिन बस पकड़ के मैं आया, देखा तो पता चला कि लंबी बिल्डिंग को शहरों में टावर बोलते हैं। ओके। वहाँ पे मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। चूंकि वो 9th 10th में ही मुझे 11th 12th की बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुके थे, तो इसीलिए मतलब इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उसका मैं काफ़ी स्टैंडर्ड जवाब दे रहा था। ओके। कुछ याद हो क्या पूछे थे सर? पहला क्वेश्चन तो यही था कि उन्होंने मोबाइल रख दिया अपना टेबल पे और पूछा कि रेस्ट में है कि मोशन में है। ओके। सबसे पूछा, 5 बच्चे बैठे हुए थे। मेरा क्वेश्चन था कि किसके रेस्पेक्ट में, हाँ, रिफरेंस, हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसके रेस्पेक्ट। मैंने एकदम ऐसे ही बोला था। वो समझ गए कुछ गड़बड़ है, ऐसा जवाब कैसे दे सकता है, कैसे दे सकता है। एक फिर उन्होंने पूछा कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है कि स्केलर है। ओके। तो वो भी मैं बोला कि मतलब उसका भी जवाब दिया ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। अब एक 10th क्लास में तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है नहीं। अब बगल वाले से पूछा गया तो कहा कि एक्सेप्शन में लिखवाया गया था, हाँ, स्कूल में। हाँ, जो तो वो लोग डाउट करने लगा। वो लोग मेरा मतलब एज पूछा, एज तो ज़्यादा था, तो वो लोग समझ गया कि दोबारा 10th दिया है। ओके, हाँ, ये ऐसा बिहार में होता है। हाँ, होता है। कई लोग दोबारा 10th देते हैं। तो फिर मेरा पूरा मार्कशीट एडमिट कार्ड चेक किया गया। फिर मैं अपना कहानी बताना पड़ा कि हम पढ़ाई ही नहीं किए थे 12 साल तक, और ऐसा ऐसा है, तब वो लोग विश्वास किया। ओके। तो वहाँ से मेरा सुपर 30 में सिलेक्शन हुआ। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि पटना में मल्टीपल सुपर 30s हैं, जो मूवी में दिखाया गया है वो आनंद सर की सुपर 30 है। ओके। और सुपर 30 जो शुरू किया गया था, अभ्यानंद सर और आनंद सर दोनों लोगों ने मिलकर शुरू किया था। ओके सर। बट मूवी में एक ही टीचर की बात की गई है। हाँ। ये कॉमन सेंस भी है कि एक ही टीचर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कैसे पढ़ा सकता है, और अदर टीचर भी तो होंगे। तो अभ्यानंद सर फिजिक्स पढ़ाते थे। अच्छा। तो उस समय तक इन दोनों का सुपर 30 अलग हो चुका था। ओके। अच्छा, उस टाइम पे अलग भी हो गया। हाँ, जब मैं आया था इंटरव्यू देने, तो आपका इंटरव्यू कौन लिए थे, अभ्यानंद सर या? आते हैं उस पे, ठीक है। तो अभ्यानंद सर ने 2 सुपर 30 खोला, एक रहमानी 30 खोला जिसमें सिर्फ मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा। और एक पाटलिपुत्रा सुपर 30 खोला। अच्छा। तो मेरा सिलेक्शन पाटलिपुत्रा सुपर 30 में हुआ। अच्छा, उनको का आनंद सर, अभ्यानंद सर ही शुरू किए थे दोनों। अच्छा, क्योंकि एक तो मुस्लिम बच्चों के लिए हो गया, एक सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सब रहेंगे। ओके। ठीक है। तो उसका इंटरव्यू देने में आया था। फिर मैं आया तो मुझे आनंद सर की सुपर 30 के बारे में भी पता चला। सुने तो उन्हीं का नाम थे, लेकिन उनकी वेबसाइट पर कुछ डिटेल्स नहीं मिलता था कि कैसे फॉर्म भरे, क्या। तो पटना है तो पता चला, तो पता किए तो पता चला कि ये भी सुपर 30 अच्छा है, यहाँ भी पढ़ सकते हैं। तो जब सिलेक्शन हो गया उसके बाद भी समस्या आई। सर, आपसे जब बात कर रहे हैं, एक चीज क्लियर कर लेना। हाँ, सर, आपसे जब बात हो रहा है तो 3 सुपर 30 हो गया। हाँ, उस समय 3 हो गया। एक और था, उसका नाम मुझे नहीं याद है। हाँ। एक और आपने पहले समय 4 सुपर 30 था पटना में। रहमानी 30, आनंद सर की सुपर 30, पाटलिपुत्रा सुपर, एक और था, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, तो फिर आपने जो टेस्ट दिया था वो अभ्यानंद सर के सुपर 30? अभ्यानंद सर के सुपर 30 का दिया था। ओके, हाँ, ठीक है। फिर हाँ, आगे चलते हैं। अब एक मैथ का सवाल पूछा गया था। यहाँ टीचर हूं मैं, तो टीचर की बात चल रही, तो थोड़ा सवाल वगैरह भी बीच में आते रहेगा। हाँ, आते रह रहा है सर। कि साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स, ओके, हाँ, साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? ओके, ठीक है, ऐसा सवाल था। या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, ऐसा ही सवाल था। तो ये सवाल अगर जो भी मैथ के स्टूडेंट है, एक इनइक्वलिटी पे बेस्ड है कि x प्लस 1/x की इनइक्वलिटी होती है, उसका सवाल है। तो मैंने बोला कि 2 से ज़्यादा होगा।
ठीक है, अब शायद टीचर ने गलत सुन लिया कुछ, ओके, ठीक है, और उस सवाल को गलत बोल दिया। अच्छा, आपने सही बताया था? हाँ, मैंने सही बताया था, बट मैं उस समय आर्गुमेंट नहीं करना चाहता था, तो मेरा रिजेक्शन हो जाता। ओके। तो इस तरह से मैथ में मेरा परफॉर्मेंस कम रहा सुपर 30 में। तो मुझे ये ऑफर किया गया कि आपको हॉस्टल फी देना पड़ेगा, ट्यूशन फी नहीं लगेगा। हाँ, तो फिर क्या किया सर? फिर मेरा हॉस्टल फी कहाँ देंगे? पापा को कॉल आया, पापा बोले कि हम तो नहीं कर पाएंगे ऐसा, हम हॉस्टल फी नहीं दे पाएंगे। तो फिर मैं हिम्मत किया, मैं कॉल किया, बोला कि मेरा सवाल ये सही था। अच्छा, सर को बताया? हाँ, लेकिन वो सब कॉल उठाया केमिस्ट्री वाले सर ने। अच्छा, वो मैथ्स वाले नहीं उठाए? हाँ, अब वो क्या कह रहे हैं कि साइन एक्स का साइन 90 का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। कॉसेक 90 कितना? 1। तो 1 और 2, 1 + 1 2, 2 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है। बट इसकी मिनिमम वैल्यू ही 2 है। आप साइन 30 रख के देखो, साइन 30 कितना होता है? 1/2। 1/2, हाँ। और कॉसेक 30 पलट जाएगा 2, 2 + 1/2, 2.5। मतलब ऑलवेज ये ज़्यादा ही आने वाला है, ये इनइक्वालिटी पे बेस्ड है। तो फिर मैं और लड़ा कि नहीं मैं सही हूँ। फिर मैथ वाले टीचर से बात हुई, तो वो बोले कि तुमने ऐसा बोला था। हमने हाँ बोला था, तभी तो लड़ रहा हूँ। हाँ, +2 बोला था आपने। हाँ, 2 से ज़्यादा होगा ऐसा बोला था। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा हॉस्टल फी भी माफ कर दिया जाएगा अगर तुम यहाँ आके अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो। अच्छा, आके करोगे तब? तो मैं यहाँ आया एडमिशन कराने। मेरे फिर भी पापा तैयार नहीं कि अगर नहीं वो लोग माफ किया तो कहाँ से पैसा आएगा। हाँ, कहाँ आने जाने में जो खर्चा लगेगा वो कहाँ से आएगा? पटना में अकेले रहेगा, तबीयत खराब होगा, वो पैसा वो कौन देखेगा? हाँ, मैं जाऊंगा बार बार, वो पैसा कहाँ से आएगा? उस समय बस वो दुकान था, वो दुकान भी बंद हो गया था हमारा।